ऑनलाइन क्लासेस। एक दिन एक कंपनी के कर्मचारियों के बीच में मीटिंग चल रही थी। मैनेजर कर्मचारियों से, डियर एम्प्लॉइज, हर साल की तरह इस साल भी हमारे शेयर्स का बहुत मुनाफा हुआ है, इसीलिए तुम सभी को बधाई दे रहा हूँ। वैसे आज मैंने इस मीटिंग को ये बताने के लिए रखा है कि जल्द ही तुम्हें एक नया सॉफ्टवेयर सीखना होगा। उस सॉफ्टवेयर से संबंधित जो फाइल है वो तुम्हारे लैपटॉप पर इंस्टॉल करके देने की सोच रहा हूँ, ताकि तुम लैपटॉप के द्वारा वीकेंड पे बैठ के इस सॉफ्टवेयर को सीख जाओ। ऐसे मैं आशा करता हूँ हमारे टेक्निकल टीम वाले आज ही आकर इस सॉफ्टवेयर को तुम्हारे लैपटॉप पर इंस्टॉल करेंगे। आप सभी को मीटिंग में आने के लिए धन्यवाद। उस हफ्ते शुक्रवार को सारे कर्मचारी अपने लैपटॉप लेकर घर के लिए निकल पड़े। गोपाल नाम का एक कर्मचारी भी अपना लैपटॉप लेकर घर के लिए निकल पड़ता है। वो लैपटॉप को बस में बाजू वाले सीट में रखकर जा रहा था। बाद में जब उतरने का टाइम आया तो अनजाने में किसी और का लैपटॉप लेकर उतर गया। शनिवार को सुबह सुबह, जो भी हो, मुझे इस सॉफ्टवेयर को सीखकर मेरे टैलेंट को मेरे मैनेजर को दिखाकर उनकी प्रशंसा हासिल करनी पड़ेगी। उसके बाद प्रमोशन भी हासिल करना पड़ेगा। लक्ष्मी, बढ़िया सी गर्मा गर्म कॉफी बनाओ और लेकर आ जाओ। मुझे क्लास के बीच में डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना, कहकर अपने लैपटॉप को ऑन करता है। लेकिन उस सॉफ्टवेयर का फाइल नहीं मिल पा रहा था। अरे, ये सॉफ्टवेयर कहाँ गया? इन लोगों ने कहाँ इंस्टॉल किया है? कहीं दिख तो नहीं रहा। इस बारे में अगर मैं मैनेजर से पूछूंगा तो मैनेजर बहुत डांटेगा। दिख गया, ऑनलाइन क्लास फाइल, यही होगा, कहकर उस फोल्डर को दबाता है। तब स्क्रीन पर एक व्यक्ति आता है। हेलो, मेरा नाम परिपूर्णानंदा है। मानव जीवन एक बड़े समुद्र की तरह है। उसमें बड़े बड़े लहर भी रहेंगे और छोटे छोटे लहर भी। बहुत सारे भयंकर समुद्री जीवी भी रहते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसे ही कष्ट और नष्ट दोनों आते रहते हैं। समुद्र जैसे हर वक्त आगे बढ़ता है, वैसे हमें भी अपने जीवन को आगे बढ़ाते ही रहना है। ये क्या नया सॉफ्टवेयर बोलकर जीवन के बारे में, समुद्र के बारे में बता रहा है? चलो छोड़ो, मेरा क्या जाना है। ये जो बोल रहा है उसको बस फॉलो कर लिया तो बेहतर रहेगा, सोचता है। बाद में अब आप सब आंखें बंद करके जोर से 10 बार धीमे से सांस अंदर लीजिए और धीमे से बाहर छोड़ दीजिए। आपके मन में कोई गलत आलोचना आने मत दीजिए। वो जैसे बोल रहा था गोपाल वैसे करने लगा। अब पीठ पर लेट जाइए और अपने हाथ और पैर को 10 बार ऊपर नीचे कीजिए। गोपाल ऐसे ही करने लगता है। अब एक पैर पे खड़े होकर हाथ ऊपर करके 6 बार ओम कहिए। ये क्या चल रहा है? ये बंदा सॉफ्टवेयर समझाने के बजाय कुछ भी बोल रहा है। मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए होगा। सॉफ्टवेयर सीखने से पहले ये बहुत जरूरी है, शायद इसीलिए बोल रहा है, सोचते हुए वैसे ही किया। बाद में अब आप सभी सिर के बल खड़े होकर हीम क्रीम कहकर बोलिए। ऐसे कहते ही गोपाल ऐसे ही करने लगता है। इस बीच में गोपाल की बीवी आती है। बाप रे, इनको अगर क्लास के बीच में डिस्टर्ब किया तो बहुत गुस्सा करेंगे, सोचकर उसके पैरों पे कॉफी कप रखकर निकल जाती है। मैं आशा करता हूँ कि आप ये सारे एक्सरसाइज याद रखेंगे। इनको बिना भूले रोज करते रहिएगा, तब आप सच में विजयी बन जाओगे। इसके साथ आज का क्लास समाप्त होता है। ये कैसा बंदा है? सॉफ्टवेयर सिखाए बिना कुछ भी बोल रहा था और क्लास को भी खत्म कर दिया। ठीक है, छोड़ो, मुझे तो उसने जो भी समझाया वो सभी याद है, सोचते हुए फिर से नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तब उसके पैरों पे रखा हुआ कप और उसके अंदर वाली गर्मा गर्म कॉफी उसके मुंह पर गिर जाती है। बाप रे, मुंह जल गया मेरा, हे राम, कहकर चिल्लाता है। सोमवार को खुशी खुशी ऑफिस पहुंचता है। वहां मैनेजर अपने कर्मचारियों से, साथियों, क्या आप सभी ने ऑनलाइन क्लास के जरिए सॉफ्टवेयर सीख लिया? क्या सीखा है बताओ? कोई सवाल पूछने हैं तो पूछ लीजिए। सर, आपको पता है ना कि मैं ऐसे मामलों में सबसे आगे रहता हूँ। पहले मैं ही बताता हूँ सर। परिपूर्णानंदा जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया है सर। परिपूर्णानंदा जी, ये कौन है? क्या बताया उसने तुम्हें? बातों से क्या समझाऊंगा सर, मैं तो आपको करके दिखाऊंगा, देखिए, सभी देखिए, कहकर
सारे एक्सरसाइज करके दिखाता है। ये देखकर सारे कर्मचारी जोर से हंसने लगते हैं। क्या भाई, ये लैपटॉप तो तुम्हारा है ही नहीं, देखा ही नहीं क्या? तुमने किसी और का लैपटॉप लिया और उसमें कोई और क्लास अटेंड किया है। इतनी बेवकूफी दिखाने के कारण तुम्हें 3 साल तक ना प्रमोशन मिलेगा ना इंक्रीमेंट। बस ये सुनकर गोपाल बेहोश होकर गिर जाता है। स्वीपर। मीरपुरा नाम के एक गांव में बाबू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसे एक कचरा बटोरने का ऑटो हुआ करता था। रोज घर घर घूम के गांव में कचरा बटोरता था। हर घर के पास रखे डस्टबिन से कचरा निकाल के ऑटो में डाल के जाया करता था। हर महीना घर घर जाके पैसा मांगता था। हर कोई कुछ ना कुछ वजह बता के पैसे कम देते थे या फिर बाद में देंगे कह के टाल देते थे। एक आदमी, क्यों भाई बाबू, इतनी जल्दी महीना हो गया? अरे पैसे सभी तो खर्च हो गए, बाद में कभी ले लेना। साहब, आप हमेशा ऐसे बाद में कह के क्यों टाल रहे? मैं घर घर जाके मांगे हुए पैसों से ही मेरा परिवार चलाता हूँ। आपको पता है ना साहब, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। और एक घर में एक औरत, क्यों भाई बाबू, बीच में एक दिन कचरा उठाने क्यों नहीं आए? इसीलिए तुम्हारे पैसों में से 100 रुपए कट कर दूंगी। माँ जी, वैसे मत बोलिए। उस दिन मेरे बेटे की तबीयत ठीक ना होने के कारण आ नहीं पाया। महीने में एक भी दिन छुट्टी ना लेकर काम तो कर रहा हूँ ना माँ। एक दिन के लिए आप वेतन कट करेंगे तो कैसे होगा माँ? एक बार सोचिए तो। उस गांव में रंगम नाम का एक बूढ़ा आदमी हुआ करता था। वो रोज घर वालों से छुप के दारू का बोतल पिया करता था। वो उस बोतल लाके चुपचाप घर के सामने रखे डस्टबिन में डाल देता था। एक दिन उसका बेटा, पापा आप 2 दिन में एक बार पॉकेट मनी कहकर पैसे मांग रहे हैं और ऊपर से ठेके पे दिखाई दे रहे हैं कह के मेरे सारे दोस्त बोल रहे हैं। डॉक्टर आपको दारू छूने से भी मना किया था, वो बात भूल गए क्या? पॉकेट मनी बोले तो सिर्फ दारू पीने के लिए ही है क्या? आखिर तुम्हारे दोस्तों को ठेके पे क्या काम है? किसी और को देख के मुझे सोचते होंगे। मैं दारू पी के 2 साल हो गया है। बिना दिमाग चाट के चुपचाप अपना काम कर जा। उसी गांव में फेकुदास नाम का व्यक्ति रहा करता था। वो रोज गांव के लोगों को जमा करके शाकाहारी के हित के बारे में लोगों को प्रवचन सुनाता था। एक दिन फेकुदास, ओ मेरे प्रिय ग्रामवासियों, जीव हत्या महापाप है। एक प्राणी को मारने का अधिकार दूसरे प्राणी को कतई नहीं है। वो बहुत बड़ी गुनाह है। मनुष्य जब पैदा हुआ वो उसने पहले एप्पल को ही खाया। ये कभी भूलना नहीं चाहिए। बाद में मनुष्य केवल मुंह के स्वाद के लिए जीवों पे वार करके उन्हें हत्या करके उनको खाना शुरू किया। बाद में उसके मांस को मसाला लगा के चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी बनाना शुरू किया। समंदर में बसे जीवराशियों को भी मनुष्य ने नहीं छोड़ा। मछली, झींगे, ऑक्टोपस, वैसे एक नहीं तरह तरह के जीवराशियों को मार के खाने लगा। पुलिस केस होगा सोच के ही मनुष्य डर रहा है, वरना मनुष्य ही मनुष्य का हत्या करके खा जाता। इसलिए प्रिय ग्रामवासियों, बेजुबान जानवरों को मार के खाने का दुष्कर्म बंद कीजिए। वैसे अगर आप करेंगे तो आप लोगों को बहुत पुण्य मिलेगा। वो सुन के सभी तालियां बजाने लगे। घर में फेकूलाल की पत्नी खाना परोसते हुए, गांव में सभी को नॉनवेज मत खाओ कहकर प्रवचन देते हैं, पर आप घर में तीनों पहर नॉनवेज ही खाते हैं। ये कुछ ठीक लग रहा है? मैं जहाँ पे काम करता हूँ वो ऑर्गेनाइजेशन वाले जो वेतन मुझे देते हैं, उस वेतन के लिए मैं वो काम करता हूँ, इसलिए लोगों को वैसा बोलना पड़ता है। वैसे वो खाए मांस की हड्डियों को एक बैग में डाल के घर के सामने रहे डस्टबिन में डाला करता था। एक दिन रंगम के घर के सामने बाबू, ओ चाचा, रोज के आपके डस्टबिन में बोतल्स आ रहे? रोज वैसे दारू पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है चाचा। ओए, जोर से चिल्ला मत, वो किसी और ने फेंके हुए बोतल्स होंगे। तू तेरा काम देख। ज्यादा बात किए तो अगले महीने तेरा पैसा कट कर दूंगा, खबरदार। घर के पास फेकूलाल बाबू से, ओए क्यों भाई, इस डब्बे में चिकन की हड्डियां कहां से आए कह के मुझे ही पूछ रहा है? मेरे बारे में तुझे मालूम है कि नहीं? तेरे जैसा बेवकूफ कोई आके इसमें डाल दिया होगा।
जाके उनसे पूछ। मुझसे क्यों पूछ रहा है? तुझे घमंड सर पे चढ़ गया है। इस महीने पैसे लेने के लिए जब तू आएगा तब मैं तुझे बताऊंगा, कह के धमकाया। उससे बाबू को बुरा लगा। वो फेकूलाल और रंगम दोनों का अक्ल ठिकाने लाने के लिए ठान लिया। वैसे उन दोनों के घर के सामने कचरा उठाना बंद कर दिया। वैसे उन दोनों के घर के सामने कचरा भर गया। कुत्ते फेकूलाल के घर के सामने हड्डियां चबाना गांव के लोग सभी देखे। एक आदमी, अरे ये क्या, फेकूलाल के घर के डस्टबिन में चिकन कहां से आया? मतलब ये हमें प्रवचन सुना के खुद अंदर घर में बैठ के नॉनवेज दबा के खा रहा है। ये तो सरासर अन्याय है। बात खत्म। गांव के सभी लोग मिलके फेकूलाल को खूब पीटे। रंगम के घर के सामने दारू की बोतलें भर गई। वो देख के उसका बेटा, पापा ये बोतलें सारी आप ही ने पिए हैं, ये मुझे मालूम है। वाइन शॉप वाले ने आप कौन सा ब्रांड पीते हैं मुझे बताया है, वही सारी बॉटल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप ही ने ये पूरा बॉटल्स पिए हैं। आज के बाद आपका पॉकेट मनी कट, कहा। उससे रंगम अपना सर पे हाथ रखा।